हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही कमाल की जानकारी दूंगा। जो भी भाई नए हैं इस क्षेत्र में, साउंड सर्विस के क्षेत्र में नए हैं, वो उसको अच्छे से काम करना नहीं जानते हैं, कनेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने बहुत सारे चैनल पे कमेंट भी आ रहे थे, कुछ जो छोटे साउंड सर्विस वाले जिन्होंने एक नया काम शुरू किया है। तो ये पुराने जो जानकार हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, और बाकी जो हमारे नए हैं जो कनेक्शन के बारे में नहीं जानते, तो उनको वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उनका सेफ्टी से सामान चले, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना हमारे स्पीकर फूके, ना उनका कोई एम्पली वगैरह का नुकसान हो। तो इस चीज़ को उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखिए, वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक स्पीकर दिखाई दे रहा है जिसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं। एक स्पीकर दिखाई दे रहा है जिसमें एक ही स्पीकर लगे हैं, माने एक बॉक्स में 2 स्पीकर लगे दिखाई दे रहे हैं, और एक बॉक्स में एक ही स्पीकर लगा दिखाई दे रहा है। तो इस बॉक्स को समझ लेते हैं। इस बॉक्स के जो कनेक्शन होंगे वो कैसे करना पड़ेंगे, और कैसे हमको इससे जो क्वालिटी है वो अच्छे से क्वालिटी मिलेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये जो हमारा बॉक्स है, इसमें 16 ओम के स्पीकर डले हैं। मैं पहले आपको 16 ओम का कनेक्शन बताऊंगा, फिर मैं आपको 8 ओम का बताऊंगा कि ये 8-8 के डले हैं तो कैसे करना है आपको। तो पहले मान लीजिए 16 ओम के 2 स्पीकर डले हुए हैं, और दोनों इस स्पीकर आप जानते हैं कि पैरेलल कनेक्ट अंदर हैं। अगर पैरेलल कनेक्ट हैं वो 16 ओम के स्पीकर इसमें डले हैं, तो इसका इम्पीडेंस जो होगा वो 8 ओम होगा। कितना होना चाहिए उसका इम्पीडेंस? 8 ओम इम्पीडेंस होना चाहिए। इस बॉक्स का इम्पीडेंस 8 ओम होगा। जिस प्रकार के हमारा आहूजा का 250 DXM होता है, और हमारा SRX 500 होता है, SRX 440 होता है। यदि वो बॉक्स है तो उसका इम्पीडेंस 8 ओम होता है। और जो लोकल वगैरह आते हैं मैं उसका अलग बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरा देखना, पूरा चीज़ को समझना। इसके बाद में अब ये बॉक्स हमारे पास 8 ओम का ये भी बॉक्स है, इसमें भी 8 ओम है, इसका इम्पीडेंस भी 8 ओम है। एक स्पीकर का इम्पीडेंस 16 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो इसका मान लीजिए जनरली जो हमारे स्पीकर आते हैं वो 8 ही ओम के आते हैं, तो इसमें 8 ओम का एक स्पीकर डला हुआ है। तो यहाँ 8 ओम है, और इसका बॉक्स का भी इम्पीडेंस 8 ओम हो गया। तो 8 को अब समझना, इसमें 2 स्पीकर लगे, इसमें एक स्पीकर लगा हुआ है। तो अब ये टोटल स्पीकर हो जाते हैं 3, लेकिन इम्पीडेंस दोनों का बराबर हो रहा है। दोनों का इम्पीडेंस बराबर हो रहा है। इनको प्लस में प्लस और माइनस में माइनस, इन दोनों बॉक्सों को यदि कनेक्ट करके और एम्पली में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे वायर निकालेंगे एक, और इससे भी वायर निकला है एक। तो यहाँ मान लीजिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ इसको प्लस को प्लस से कनेक्ट कर दिया, और अब ये इसका माइनस है, वो इसका माइनस है, तो इस माइनस को हमने यहाँ पे माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से एक वायर निकाला, ये प्लस वाला है, मान लीजिए ये प्लस वाला, और यहाँ से एक वायर निकाला, ये मान लो माइनस वाला। अब ये एम्पली में जाएगा ये, तो कहाँ पे लगेगा? ये एम्पली में आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा? 4 ओम पे लगाना पड़ेगा। तो एम्पली में ये कहाँ पे लगेगा? एम्प में 4 ओम। तो एम्पली में 4 ओम पे लग जाएगा पैरेलल कनेक्ट करके। तो ये आपका दिक्कत आपको नहीं आएगी, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी, एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप यहाँ पे लोकल जो स्पीकर हैं वो यूज कर रहे हैं, लोकल स्पीकर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको जनरली यदि मान लीजिए 8 ओम का स्पीकर डला है, उसमें 8 ओम का स्पीकर डला हुआ है, इसमें 8-8 ओम की। तो जब 8-8 ओम का अगर स्पीकर डला हुआ है, लोकल बॉक्स है, या कंपनी का भी कोई आप स्पीकर खरीदते हैं, तो जनरली जो स्पीकर आते हैं वो 8 ओम के आते हैं। तो 8 ओम का अगर स्पीकर लगे हुए हैं, आपने पेटी बनवाई है या कहीं से भी आपने कोई भी लिया है, तो जनरल स्पीकर 8 ओम के ही आते हैं। तो 16 का मैंने बता दिया, वो 8 का आपको समझना है, क्योंकि जनरल स्पीकर 8 ओम के ही सबके पास होते हैं। तो ये 8 ओम का एक स्पीकर, 8 ओम का स्पीकर, दोनों अंदर से पैरेलल कनेक्ट। बात को ध्यान से सुनना, दोनों अंदर से पैरेलल कनेक्ट। तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा इसका? जो बाहर निकाल के आएगा 4 ओम आएगा। तो ये 4 ओम यहाँ से इम्पीडेंस निकल के आ रहा है, और ये जो हमारा बॉक्स है ये 8 ओम का है। अब हम दोनों को चलाना है। अब इसका इम्पीडेंस मैच कैसे करेंगे? ये तो बॉक्स हो गया 8 ओम का, ये हो गया 4 ओम का। तो ऐसी पोजीशन में भी आप 8 ओम को एक 4 ओम के दोनों बॉक्सों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे और दोनों बॉक्स को 4 ओम पे ही लगा देंगे, तो ये आपकी मैचिंग सबसे अच्छी रहेगी। 4 ओम पे ही ऐसे पोजीशन में हमको जोड़ना चाहिए, कि अगर एक बॉक्स हमारा 4 ओम का हो रहा है और एक बॉक्स 8 ओम का हो रहा है, तो इनको आप पैरेलल ही कनेक्ट करना चाहिए। इनको पैरेलल ही कनेक्ट करेंगे तो आपका 4 ओम पे आप इसको चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है। तो इस टाइप की जो मैचिंग होती है ऐसे हम कर सकते हैं, और इसी टाइप से मैचिंग करके मैं चलाता हूं। आज तक मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जो मैंने चला के देखा है। तो उससे इसका कोई भी और दूसरा रीजन
नहीं मैं समझता हूँ इस चीज़ में। तो इस चीज़ को सिर्फ़ मैं अपने अनुभव पे आधार बता रहा हूँ कि मैं ऐसे चलाता हूँ, मुझको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई और यदि आप चाहें तो आप भी इस प्रकार से इसको चला सकते हैं। और आप चला के देखना तो आपको क्वालिटी कैसी मिलती है, तो आप समझ जाएँगे कि हमको इसमें क्वालिटी वो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होता है, तो आप ऐसे चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बेझिझक चलाइए, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और लेकिन आप कंट्रोल में चलाइए, ऐसा नहीं कि आप उल्टा-सीधा चला दिया, कहीं सर ने बताया था कि इस टाइप से आपको करना है कनेक्शन और मैंने कर दिया, वो मेरा सिस्टम उड़ गया, तो मेरा स्पीकर जल गया। तो आप ओवर बेस बजाएँगे, जैसे 12 इंच का आपका स्पीकर है, 200 वाट का, 100 वाट का है, उस पे 5, 6, 7 बेस खोल के और आप 8 पे मास्टर खोल के बजाएँगे तो स्पीकर कोई भी होगा उड़ जाएगा। तो स्पीकर को हमेशा कंट्रोल में रख के चलाएँ कि आप 4, 5, 6 से आगे आप कभी 4, 5 के बीच में चलाएँ तो कभी आपका स्पीकर उड़ेगा नहीं और बेस उसकी क्षमता के अनुसार स्पीकर का जो आपकी ताकत है, स्पीकर कितने वाट का डला हुआ है, इस पे डिपेंड करता है। वो उतना बेस झेलने लायक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप बेस झेलने लायक है वो 20% वो आप उस पे 80% बेस दे रहे हैं, तो वो तो उड़ ही जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लगभग जो अच्छी प्रोफेशनली सेटिंग होती है, उसमें आपको बेस को हमेशा 30% से आगे नहीं खोलना है। मिक्सर से आप थोड़ा बेस आगे-पीछे कर सकते हैं। तो मिक्सर से जो अकॉर्डिंग जो ज़रूरत पड़ती है हमको, उस हिसाब से हम बेस दे सकते हैं। लेकिन आप हमेशा एम्पलीफायर का बेस हमेशा कहाँ रखना है आपको 30% से आगे नहीं करना है। 30-40 तक भी पहुँचना पड़े तो पहुँच जाया करो, लेकिन इससे हमेशा नीचे रहें तो आपका स्पीकर हमेशा सुरक्षित रहेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।